नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष ठाकुर, आपका दोस्त। दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल एसकेटी इंस्टीट्यूट में स्वागत है। दोस्तों, आज जो है डे 2 है, जिसमें हम लोग जानने वाले हैं हाउ टू क्रिएट कंपनी, हाउ टू सिलेक्ट कंपनी, हाउ टू सेट कंपनी, हाउ टू अल्टर कंपनी। मतलब क्या, कंपनी को क्रिएट कैसे करते हैं, कंपनी को अल्टर कैसे करते हैं, कंपनी को सिलेक्ट कैसे करते हैं, कंपनी को सेट कैसे करते हैं। इन 4 ऑप्शन के बारे में आज हम लोग जानने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जो जान लेते हैं, प्रैक्टिकल करने से पहले हम लोग इसका जो है ना कुछ डिफिनेशन जान लेते हैं कि क्या होता है, नहीं होता है ना। तो चलिए, सबसे पहले आता है कि क्रिएट कंपनी। क्रिएट कंपनी का मतलब ये होता है कि जब भी आप न्यू कंपनी क्रिएट करते हैं, उसके लिए हम क्रिएट कंपनी में जाते हैं, ठीक है। इसके बाद दूसरा ऑप्शन जो है आपको अल्टर कंपनी। अल्टर कंपनी का मतलब ये होता है कि आप कंपनी बना चुके हैं, उस कंपनी में कुछ एडिट करना है या मॉडिफाई करना है, या आप उस कंपनी को डिलीट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम अल्टर कंपनी का हम यूज करते हैं। इसके बाद थर्ड नंबर जो है सिलेक्ट कंपनी। सिलेक्ट कंपनी का मतलब ये हुआ कि जब भी आप कंपनी ऑलरेडी पहले से बना हुआ है, उस कंपनी को आप जो है चुनना चाहते हैं। जैसे आपको मान के चलिए कुछ दिन पहले आप दूसरी कंपनी बनाए हैं, उस कंपनी जो बना हुआ कंपनी को हम चुनते हैं, है ना। जो बना हुआ कंपनी है उसको हम डेस्कटॉप पे लाते हैं ना, उसको हम बोलते हैं सिलेक्ट कंपनी, ठीक है। इसके बाद जो है आपका आता है कि सेट कंपनी। सेट कंपनी का मतलब क्या होता है कि बहुत सारे डेस्कटॉप पे आपका जो होम पेज है उस पे बहुत सारे कंपनी दिखता है, जिसमें से हम उसको बहुत सारे कंपनी को क्लोज करते हैं, बंद करते, उसको बोलते हैं सेट कंपनी। तो चलिए हम लोग स्क्रीन पर चलते हैं। अब टैली प्राइम जो है ना, ये सॉफ्टवेयर है, इसको हम यहाँ से डबल क्लिक करेंगे, ओपन करेंगे। तो चलिए इसको डबल क्लिक कर देते हैं। ये डबल क्लिक कर दिए। अब ये थोड़ा सा समय लगेगा इसमें खुलने में, ठीक है। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं हम लोग। चलिए, तो ये जो है मेरा जो टैली प्राइम है, ये सॉफ्टवेयर खुल चुका है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ, इसके बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले एक्टिवेट न्यू लाइसेंस है। अगर आप अगर परचेज करते हैं टैली प्राइम सॉफ्टवेयर को, तो यहाँ पे न्यू एक्टिवेट लाइसेंस पे क्लिक करेंगे। अगर आप पहले से परचेज करके रखे हुए हैं तो इसको आपको लाइसेंस यहाँ पे रीएक्टिवेट करना होगा। और अगर आप लाइसेंस लेते हैं नेटवर्क बेसिस पर चलाने के लिए, तो यहाँ पे इसका यूज करना होगा। अगर आप परचेज नहीं करते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट सीखना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको एजुकेशन मोड पे, तो यहाँ पे कोई पैसा नहीं लगेगा, ठीक है। तो हम लोग सीखेंगे एजुकेशन मोड पर, तो इसके लिए हम यहाँ से क्लिक करेंगे। इसको बोलते हैं होम पेज। ये टैली प्राइम का होम पेज होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे नेम ऑफ कंपनी है, जो यहाँ पे आपका नेम, कंपनी का नेम से शो होगा, ठीक है। और यहाँ पे जो जैसे अभी ऑलरेडी एक कंपनी बना हुआ है एसकेटी नाम से, ठीक है। ये कंपनी यहाँ पे जो है कंपनी का नाम शो करता है। इसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ लास्ट एंट्री का नाम शो करता है, और यहाँ पे करेंट डेट का शो करेगा, और यहाँ पे करेंट पीरियड शो करेगा, ठीक है। इसके बाद आते हैं तो यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली है। ये इसके अंदर सारे वर्क किया जाता है। तो आज के क्लास में हम इसके बारे में नहीं समझेंगे। आज के क्लास में हम लोग समझने वाले हैं कंपनी के बारे में। तो चलिए, यहाँ पे डेट है, डेट के बारे में यहाँ पे डेट है, और यहाँ पे कंपनी है। तो ये कंपनी हम यहाँ से क्लिक कर सकते हैं, या नहीं तो F3 यहाँ पे देख रहे हैं, ये शॉर्टकट की है F3। तो कंपनी को क्रिएट करना होगा, या अल्टर करेंगे, या सेलेक्ट करेंगे, या सर्च करेंगे। इसके लिए यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे, या यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, F3 प्रेस कर सकते हैं। यहाँ पे F3 प्रेस करेंगे। चलिए, तो F3 प्रेस किए तो ये ऑप्शन खुल के आया। अब यहाँ पे क्या करना आपको, यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन है। ये इसी 4 ऑप्शन के बारे में आज हम लोग जानने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्रिएट कंपनी है, तो यहाँ पे चलिए इसको ओपन करते हैं। यहाँ पे क्लिक करते हैं, इंटर दबाते हैं। चलिए, अब यहाँ पे देखेंगे बैक स्पेस करते हैं, और यहाँ पे बैक स्पेस करते हैं, और यहाँ पे देखेंगे कि कंपनी डेटा पाथ है। यहाँ पे जो भी आप कंपनी बनाते हैं उस डेटा जो है, उसका डेटा आपको सी ड्राइव में सेव होगा। तो यहाँ पे आपको डेटा कहाँ सेव हो रहा है, उसके लिए ये पाथ हम लोग देते हैं, ठीक है। चलिए, हम इसको अभी छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए कंपनी नेम है, पे जो है के इंटरप्राइजेज हो गया, ठीक है। एसकेटी इंस्टीट्यूट एंड कंप्यूटर सेंटर हो गया, पटना कंप्यूटर सेंटर हो गया, आई वैल्यू स्किल हो गया। तो ये सारे के सारे कंपनी होता है, ठीक है। तो ये कंपनी का नाम लिखेंगे। तो चलिए, हम यहाँ पे कंपनी का एक नाम लिखते हैं। तो कंपनी का नाम है एसकेटी इंस्टीट्यूट एंड कंप्यूटर सेंटर, एसकेटी इंस्टीट्यूट एंड कंप्यूटर सेंटर। चलिए, ये कंपनी का नाम हम पुट कर दिए। अब यहाँ पे देखो मेलिंग नेम है, जो आपको ये बाय डिफॉल्ट ऐसे ही आएगा। अब यहाँ पे एड्रेस, ये आपको एड्रेस फिल करना होगा। तो यहाँ पे हम एड्रेस फिल कर देते हैं। यहाँ पे नया टोला अपोजिट
पीएन एंग्लो स्कूल, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे पटना दे देते हैं, पटना। यहाँ पे जो है और भी एड्रेस आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं, अगर बड़ा एड्रेस है तो यहाँ पे फिल कर देंगे। तो फिलहाल हम इतना रखते हैं। और यहाँ पे स्टेट है तो स्टेट में आपको डालना होगा, तो यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेते हैं बिहार। देखिए यहाँ पे है, यहाँ पे सेलेक्ट, यहाँ पे लिस्ट ऑफ स्टेट है तो यहाँ पे बिहार सेलेक्ट कर लिए। यहाँ पे पिन कोड डालने के लिए बोल रहा, तो यहाँ पे चलिए हम पिन कोड डाल देते हैं 8 लाख 4 हो गया। यहाँ पे टेलीफोन नंबर अगर आपका रहेगा तो यहाँ पे टेलीफोन नंबर डाल दीजिए। और यहाँ पे मोबाइल नंबर है, चलिए मोबाइल नंबर डाल देते 8298400706। चलिए यहाँ पे ये मोबाइल नंबर डाल दिए। यहाँ पे फैक्स नंबर रहेगा तो अब डालिए, नहीं है तो कोई बात नहीं है, इसको छोड़ सकते हैं। चलिए यहाँ पे ईमेल एड्रेस, यहाँ पे ईमेल है तो यहाँ पे ईमेल दे दीजिए SKT96@gmail.com, ठीक है। इसके बाद यहाँ वेबसाइट है तो वेबसाइट डाल दीजिए www.sktinstitute.com, ठीक है, ये भी डाल दी। इसके बाद यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे तो आपको यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग है, मतलब फाइनेंशियल ईयर होता है 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024, ये फाइनेंशियल ईयर बोला जाता है इसको, ठीक है। तो यहाँ पे आपको फाइनेंशियल 1 अप्रैल ही देना है, ठीक है। यहाँ पर आप चेंज कर सकते हैं, 1 अप्रैल 2020 दे सकते हैं, 1 अप्रैल 2023 दे सकते हैं, 1 अप्रैल 2018 दे सकते हैं ना। चलिए हम 1 अप्रैल 2023 का बनाते हैं, तो 1 अप्रैल 2023 ये भी जो है आपको बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम है, ये भी बुक्स जो स्टार्ट कर रहे हैं, जो हम बना रहे हैं अकाउंट, वो जो है 1 अप्रैल से ही ये देंगे यहाँ पे। चलिए तो इसको भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। यहाँ पे बेस करेंसी सिंबल है जो यहाँ पे रुपीज का साइन देंगे। इसके बाद ये इंडियन फॉर्मल नेम है जो INR रहेगा। तो इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। तो एक्सेप्ट करने का 2 तरीका है, यहाँ पे चाहे आप इंटर से एक्सेप्ट कर सकते हैं या नहीं तो वाई प्रेस करेंगे, यस के लिए वाई प्रेस करेंगे तो ये एक्सेप्ट हो जाएगा। चलिए इसको कर लिए। चलिए आपका बन के तैयार हुआ, कंपनी तैयार हो गया बन के। अब जो है कुछ फीचर्स का ऑप्शन आता है जिसको इनेबल करता है, मतलब यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है कि कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली एनेबल द फीचर्स एज पर योर बिजनेस। आपके नीड, आपके बिजनेस के अकॉर्डिंग, मतलब आपके बिजनेस में कौन कौन फीचर्स चाहिए वो यहाँ से आप इनेबल कर सकते हैं। तो फिलहाल मेन रूप से 3 फीचर्स होता है, एक अकाउंटिंग फीचर्स, इन्वेंट्री फीचर्स और एक अकाउंटिंग, एक इन्वेंट्री और एक टैक्सेशन फीचर। ये 3 मेन फीचर्स होते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे करेंगे, आज के क्लास में हम सिर्फ अकाउंटिंग फीचर्स में ये 2 ऑप्शन को यस करेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे ये जो मेंटेन अकाउंट्स है इसको यस करेंगे और एनेबल बिल वाइज एंट्री इसको हम यस कर देंगे, ठीक है। बाकी सबको नो करेंगे। हाँ एक चीज़ और यहाँ पे देख लीजिए कि अगर आपको ऐसा भी आ सकता है, जैसे यहाँ पे जो शो ऑल फीचर्स इसको यहाँ पे नो रहेगा, कभी कभी ऐसा भी रह सकता है, ये भी जो ऊपर वाला जो है ये नो रहेगा, प्लस जो है यहाँ पे ये भी नो रहेगा। तो देखिए यहाँ पे मेन रूप से मेनली 3 फीचर्स दिखा रहा है, अकाउंटिंग, इन्वेंट्री और टैक्सेशन। ये ऐसा भी रह सकता है, तो ऐसा भी रहेगा तो आपको सिर्फ आपको अकाउंटिंग फीचर्स को आज इनेबल करना है। तो इसको और इसको, मतलब कहने का मतलब यह है कि मेंटेन अकाउंट्स को इनेबल करना है और आपको इनेबल बिल वाइज एंट्री को यस करना है, ठीक है। चलिए तो ठीक है। इसके बाद इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री को अभी हमको नो करना है, इसको नो कर लेते हैं। और यहाँ पे GST है, इसको भी नो कर लीजिए और इसको कर दिए यहाँ से एक्सेप्ट इंटर की से। ये हो गया। चलिए ये बन के तैयार हो गया आपका कंपनी जो बना, जो देखो यहाँ पे आपको शो कर रहा है SKT इंस्टीट्यूट एंड कंप्यूटर सेंटर, ये बन के कंपनी तैयार हो गया। अब यहाँ पे आगे का प्रोसेस हम करेंगे, लेकिन आज जो है हम लोग ये सीखेंगे कि अल्टर कैसे करते हैं कंपनी, अल्टर का मतलब क्या होता है। तो चलिए यहाँ पे हम अल्टर करने के लिए 2 ऑप्शन है मेरे पास। सबसे पहले तो यहाँ पे आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं या नहीं तो F3 प्रेस करेंगे। F3 प्रेस करेंगे तो यहाँ पे अल्टर में जाएंगे। तो पहले अल्टर के बारे में समझ लेते हैं कि अल्टर आखिर होता क्या है। देखिए अल्टर का मतलब होता है कि अगर आप कंपनी कोई बनाए हैं तो उसमें कुछ नाम चेंज करना है या कुछ एड्रेस चेंज करना है या कुछ भी उसमें चेंज करना है तो उसके लिए हम अल्टर कंपनी करते हैं, या आपको कंपनी को डिलीट करना है तो उसके लिए भी अल्टर कंपनी किया जाता है। तो चलिए हम आज जो है क्या करेंगे, अभी हम कंपनी को अल्टर करते हैं, मतलब कंपनी को नाम में कुछ चेंज करते हैं। चलिए अल्टर इसके लिए करेंगे, इसके लिए फिर इंटर दबाएंगे, जिस कंपनी को करना है सेलेक्ट करके। अब देखिए यहाँ पे जो ये SKT इंस्टीट्यूट है ना, यहाँ इंस्टीट्यूट के बदला में हम यहाँ पे लिखना चाहते हैं कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, ठीक है, कंप्यूटर ट्रेनिंग
सेंटर, कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर। चलिए तो ये हो गया, बन गया कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर। अब यहाँ पे इसको यहाँ से एक्सेप्ट कर लीजिए, यहाँ से ये एड्रेस वही रहेगा और यहाँ पे जो है स्टेट और यहाँ पे ये सारे के सारे वैसा ही रहेगा। और इसको हम यहाँ से तेज़ी में इसको जल्दी से आगे बढ़ जाते हैं और इसको यहाँ से कर देते हैं एक्सेप्ट इंटर की से। हो गया। देखिए अब यहाँ पे कंपनी आपको बन गया है एसकेटी कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर। अब यहाँ से बैक स्पेस करेंगे, यहाँ से क्या करेंगे, एस्केप करेंगे। एस्केप करने से क्या होता है कि आपका पेज एग्जिट होता है। तो चलिए यहाँ से एग्जिट करने के लिए एस्केप की का यूज करते हैं। चलिए अब देखिए यहाँ पे आपका क्या हुआ, चेंज हो गया, एसकेटी कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर हो गया। ठीक है, तो हम अल्टर इस तरह से करते हैं। और अल्टर का एक और यूज होता है कि डिलीट करना। तो डिलीट कैसे करते हैं, तो चलिए इसके लिए फिर हम अल्टर हम समझेंगे। जाते हैं यहाँ पे F3 प्रेस करते हैं और यहाँ पे अल्टर में जाते हैं और यहाँ पे जो एसकेटी यहाँ जो है ना, ये एसकेटी इसको यहाँ से डिलीट कर देते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको डिलीट, इसको सिलेक्ट कर लिए। अब यहाँ से इसको हम क्या करते हैं, अल्ट के साथ डी प्रेस करते हैं। अल्ट के साथ डी प्रेस करेंगे तो यहाँ से डिलीट कर देंगे, 2 बार इंटर दबा देंगे, ये डिलीट हो गया। देखो अब यहाँ पे आपका सिर्फ एक कंपनी दिख रहा है, एसकेटी कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर। ठीक है, तो अल्टर का यही यूज होता है। चलिए अब नेक्स्ट ऑप्शन पे हम जाते हैं कि आपको सेलेक्ट कंपनी करना है। तो सेलेक्ट कंपनी का 2 तरीका है। एक तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, F3 प्रेस करेंगे, है ना, F3 प्रेस करेंगे और यहाँ पे सेलेक्ट कंपनी में जाएंगे। और दूसरा ऑप्शन क्या है, तो बैक आते हैं एस्केप की से। दूसरा ऑप्शन क्या है कि यहाँ पे आप करेंगे क्या, अल्ट के साथ F3 करेंगे। क्या करेंगे, अल्ट के साथ F3 प्रेस करेंगे तो यहाँ पे सेलेक्ट कंपनी का ऑप्शन आएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे अल्ट के साथ F3 करने से सेलेक्ट कंपनी आया। अब यहाँ पे हमें सेलेक्ट करना है, जैसे यहाँ पे डीके एजेंसी। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डीके एजेंसी अब यहाँ पे आपका सेलेक्ट हो गया। तो देखते हैं कि 3rd नंबर ऑप्शन सेलेक्ट कंपनी का। सेलेक्ट कंपनी कैसे करेंगे, तो सेलेक्ट कंपनी करने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे 2 ऑप्शन है। एक तो F3 प्रेस करेंगे यहाँ से, है ना, F3 प्रेस करेंगे तो इस तरह से ऑप्शन आएगा, तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, दूसरा क्या होगा आपका कि यहाँ पे आपको हम एस्केप करते हैं और यहाँ से आपको अल्ट के साथ F3 प्रेस करेंगे तो सेलेक्ट कंपनी का ऑप्शन आएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ सेलेक्ट कंपनी। अब यहाँ पे सेलेक्ट कंपनी का मतलब क्या होता है, इसके बारे में समझ लेते हैं। देखिए सेलेक्ट कंपनी का मतलब ये होता है कि आपका पहले से जो बना कंपनी है उसको सेलेक्ट करना, जो पहले से ऑलरेडी आप बना के रखे हुए हैं। चलिए यहाँ पे हम ले लेते हैं, यहाँ से हम सेलेक्ट करना चाहते हैं डीके एजेंसी। चलिए यहाँ से हम कर दिए डीके एजेंसी। तो देखिए यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लिया हम डीके एजेंसी के नाम से कंपनी, है ना। तो पहले था क्या, एसकेटी कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, अब सेलेक्ट करके हम क्या लाए, डीके एजेंसी। तो हमें अभी काम करना है डीके एजेंसी पे। मान के चलिए फिर अगर हमें सेलेक्ट करना है, नहीं हमको डीके एजेंसी पे नहीं, दूसरी कंपनी पे सेलेक्ट करना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, फिर अल्ट से F3 प्रेस करेंगे और यहाँ पे हमें काम करना है, यहाँ पे कि आई वैल्यू स्किल प्राइवेट लिमिटेड पे। तो यहाँ पे इस पर क्लिक कर देते हैं। तो देखिए आई वैल्यू स्किल प्राइवेट लिमिटेड आ गया, है ना। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, कंपनी को सिलेक्ट करते हैं। तो चलिए अब हम लोग जानते हैं कि सर्ट कंपनी के बारे में। ठीक है, सर्ट कंपनी का तो सबसे पहले यहाँ पे सर्ट कंपनी का जो है ना 2 ऑप्शन है। यहाँ पे F3 प्रेस करेंगे तो इससे भी यहाँ पे देखिए सर्ट कंपनी आ जाएगा। और इसके बाद एक दूसरा ऑप्शन क्या है कि यहाँ पे एस्केप करते हैं और दूसरा ऑप्शन है कि यहाँ पे कंट्रोल के साथ F3 प्रेस करेंगे तो यहाँ से भी आप सर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे सर्ट कंपनी का मतलब क्या होता है कि देखिए यहाँ पे एस्केप कर देते हैं। यहाँ पे देखिए आपको बहुत सारे कंपनी दिख रहा है, हम चाहते हैं कि सिर्फ मेरा जो है यहाँ पे आई वैल्यू स्किल प्राइवेट लिमिटेड है वही दिखे और बाकी जो कंपनी है यहाँ से हट जाए। यहाँ हम चाहते हैं कि यहाँ पे एसकेटी कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर वो सिर्फ दिखे, बाकी जो भी कंपनी है वो हट जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हमें ये सर्ट करना होगा। तो हम चाहते हैं कि एसकेटी कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर है सिर्फ ये मेरा दिखे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस सब कंपनी को सर्ट करेंगे, मतलब यहाँ से बंद कर देंगे। सर्ट का मतलब होता है बंद करना, जो यहाँ से कंपनी दिख रहा है उसको हम सर्ट कर देंगे, मतलब बंद कर देंगे, यहाँ से हटा देंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, कंट्रोल के साथ F3 प्रेस करते हैं और यहाँ पे इसमें करते हैं, यहाँ पे डीके एजेंसी इसको सेट कर दिए, देखो सेट हो गया। फिर कंट्रोल के साथ F3 प्रेस करेंगे, फिर यहाँ पर आई वैल्यू स्किल प्राइवेट इसको भी सेट कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे सेट करके अब यहाँ पे सिर्फ एसकेटी कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर बच गया। ठीक है, तो इस तरह से हम जो है आज 4 ऑप्शन के बारे में जाने हैं। कंपनी को क्रिएट करना, फिर इसको अल्टर करना, इसके बाद इसको सेलेक्ट करना और इसके बाद जो है सेट करना। इन चारों ऑप्शन के बारे में समझ गए हम लोग। ठीक है, कोई तरह का
प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट्स कर दीजिए, ठीक है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है, और बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो आए तो वो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जाए। थैंक यू सो मच।